होम्योपैथिक मेडिसिन कब रिपीट करनी चाहिए ये तो सब पूछते हैं, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब आप ये समझ जाते हैं कि मेडिसिन कब रिपीट नहीं करनी चाहिए, और यही गलती 80% लोग करते हैं। तो चलिए इसको आज सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर व्हेन नॉट टू रिपीट द रेमेडी। पहला, जो पेशेंट ऑलरेडी ठीक हो रहा हो, अगर पेशेंट रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा है तो हमें मेडिसिन रिपीट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। होम्योपैथी में एक डोज काफी देर तक काम करती है। अगर इंप्रूवमेंट चल रहा है तो हमें उस प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सेकेंड, जब शुरुआती इंप्रूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, क्लियर और वेल मार्क्ड हो, सपोज पेशेंट अपनी नींद बेटर बता रहा है, एनर्जी बेटर है, मन पहले से हल्का फील हो रहा है, पेन कम हो गया है, तो समझ जाओ कि रेमेडी अपना काम कर रही है, अभी रिपीट करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड, जब पहले एग्रवेशन हो और फिर इंप्रूवमेंट आए, कभी कभी पहले थोड़े सिम्टम्स बढ़ते हैं और फिर बेटर हो जाते हैं, इसे होम्योपैथिक एग्रवेशन कहते हैं। अगर एग्रवेशन सेटल हो रहा हो और पेशेंट बेटर फील कर रहा हो तो इस समय रिपीट करना गलत है, क्योंकि इससे एग्रवेशन और बढ़ सकता है। फोर्थ, जब माइंड, इमोशंस और यू कैन से मेंटल सिम्टम्स बेटर हो गए हो, होम्योपैथी में सबसे पहले माइंड इंप्रूव होता है। अगर पेशेंट शांत हो गया है, एंजाइटी कम है, कॉन्फिडेंस बेटर है, स्लीप बेटर है, तो मेडिसिन रिपीट नहीं करनी चाहिए, चाहे फिजिकल सिम्टम्स थोड़े बाकी हो, क्योंकि मेंटल इंप्रूवमेंट सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है। फिफ्थ, जब पुराने सिम्टम्स वापस आ रहे हो, पुराने सिम्टम्स का वापस आना एक्चुअली सही डायरेक्शन का साइन होता है। बॉडी अंदर से हीलिंग कर रही होती है, इस समय रिपीट करने से हीलिंग डिस्टर्ब हो सकती है। सो बाकी के पॉइंट्स और सिचुएशंस कि कब रेमेडी को रिपीट करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, विल डिस्कस दिस इन पार्ट 2, सो फॉलो फॉर पार्ट 2।